हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए बच्चों, डोज रिस्पॉन्स कर्व के ऊपर ना एक क्वेश्चन अभी बना था। एम्स का जो सीआरई कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन हुआ ना, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन बना था। तो एक बारी ना एक छोटा सा टॉपिक है, इसको हम पढ़ लेते हैं। ओके, तो देखो ये जो है, देखो हम जो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सभी आपको पता है सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो स्टेट का है चाहे वो सेंट्रल लेवल का। सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए हमारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। और बच्चों, अभी जो फार्मा एमसीक्यू की ऐप भी अवेलेबल है, आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है। ओके, तो उसको आप डाउनलोड कर लेना और उस पर डिफरेंट जो है कोर्सेज आप चेक कर सकते हो। ओके, हाँ बच्चों, देखो इसमें जो डोज रिस्पॉन्स कर्व जो होता है ना, तो देखो इसमें ये हमारा होता है डोज रिस्पॉन्स कर्व होता है। देखो ठीक है, तो इसमें जो होता है एक तरफ तो क्या होता है, जो एक्स एक्सिस है यहाँ पर तो ड्रग का लोग में कंसंट्रेशन होता है, और जो हमारा वाई एक्सिस पे रिस्पॉन्स में जो है ये ग्राफ प्लॉट करा जाता है। ओके, तो इसमें देखो क्या होता है, एक तो ड्रग की पोटेंसी होता है और एक एफिकेसी होता है। पोटेंसी होता है अमाउंट ऑफ ड्रग, कितना अमाउंट है ड्रग का नीडेड टू प्रोड्यूस सर्टेन रिस्पॉन्स, है ना। एक सर्टेन रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने के लिए कितना ड्रग का अमाउंट रिक्वायर्ड होता है, दिस इज नोन एज पोटेंसी, है ना। तो जो हमारा डोज रिस्पॉन्स कर्व है, इसमें पोजीशन ऑफ ड्रग डीआरसी मतलब डोज रिस्पॉन्स कर्व ऑन द डोज एक्सिस ये इंडिकेट करता है बच्चों पोटेंसी को, है ना। तो आपका डोज रिस्पॉन्स कर्व, इधर आपका डोज है, लोग में डोज जो आपका ड्रग का लोग में कंसंट्रेशन है, इधर आपका रिस्पॉन्स है ना। तो आपके जो इसमें कह रहे ग्राफ जो है, तो पोजीशन ऑफ द डोज रिस्पॉन्स कर्व ऑन द डोज एक्सिस, तो ये इंडिकेट करेगा पोटेंसी को, है ना। तो अब आपकी एक ड्रग ये एक ड्रग ये है ना, तो कौन सी ज़्यादा पोटेंट है ना। तो देखो अब इसको तो देखो आपका जो इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए देखो इसको इतना समय लग रहा है, मतलब कि ये मतलब इस समय नहीं, इसको इतनी डोज की रिक्वायरमेंट है ना, इसको ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है। तो जो आपकी जो ड्रग है ना, जो इधर की तरफ राइट वोर्ड होगी वो उतनी ही कम पोटेंट होगी, और जो लेफ्ट की साइड में होगी वो ज़्यादा पोटेंट होगी, क्योंकि जितनी लेफ्ट होगी उतनी ही कम उसको डोज चाहिएगी रिक्वायर्ड इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, है ना। तो पोजीशन ऑफ डोज रिस्पॉन्स कर्व ऑन द डोज एक्सिस इंडिकेट पोटेंसी, है ना। तो बच्चों इसी के ऊपर क्वेश्चन बना हुआ था कि भाई एक ड्रग जो है लेफ्ट है दूसरी ड्रग के, है ना। वन ड्रग इज लेफ्ट टू द अनदर ड्रग, मतलब कि ड्रग ए इज लेफ्ट टू द ड्रग बी इस टाइप से, तो कौन सी ज़्यादा पोटेंट होगी इस टाइप से, है ना। तो हमारी ड्रग ए ज़्यादा पोटेंट होगी ड्रग बी से, सिंपल यही क्वेश्चन था, है ना। तो अभी मेरे हिसाब से आपको पोटेंसी समझ आ गया, है ना। तो पोजीशन ऑफ डीआरसी ऑन द डोज एक्सिस इंडिकेट पोटेंसी, कितना अमाउंट चाहिए ड्रग का required to produce a certain response, it is potency। तो डोज रिस्पॉन्स कर्व पोजीशन राइटवर्ड इंडिकेट लोअर पोटेंसी, है ना। तो डोज रिस्पॉन्स कर्व जो है बच्चों हमारा जो राइटवर्ड होगा ना, जो राइट की तरफ होगा वो कम पोटेंट होगा। अब बच्चों ये आपको 4 ड्रग का डोज रिस्पॉन्स कर रहा है, ये 4 है, सबसे कम पोटेंट कौन सी है बच्चों, सी वाली सबसे कम पोटेंट है, सबसे ज्यादा पोटेंट है ये डी वाली सबसे ज्यादा पोटेंट है। ओके, तो समझ आ गया। तो सबसे ज्यादा पोटेंट कौन सी है, डी वाली, और सबसे कम पोटेंट है हमारी सी वाली। ये मेरे बच्चों को समझ आ चुका है ना, ठीक है। तो देखो इसमें दिखाया भी हुआ है कि भाई देखो इस वाले ड्रग को जो है सिर्फ इतनी सी डोज में ही रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है ना, और ये इसको इतना ज़्यादा डोज चाहिए रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए, और इसको इतना ज़्यादा चाहिए, है ना। तो ये हो गया हमारा पोटेंसी, समझ आ गया, है ना। तो इसके बारे में लिखा हुआ है देखो। और एफिकेसी बच्चों पता है क्या होता है, एफिकेसी होता है हमारा जो ये डोज रिस्पॉन्स कर्व होता है, इसकी जो हाइट होती है, हाइट ऑफ द डोज रिस्पॉन्स कर्व इंडिकेट एफिकेसी, मतलब कि कितना रिस्पॉन्स वो ड्रग प्रोड्यूस करेगी, मैक्सिमम रिस्पॉन्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द ड्रग, वो आपका एफिकेसी होता है। तो हाइट जो है डीआरसी की वो इंडिकेट करती है बच्चों, एफिकेसी को इंडिकेट करेगी, ठीक है। तो आपके देखो इसमें 4 ड्रग है ए बी सी डी, है ना। अब देखो सबसे ज्यादा एफिकेसियस कौन सी है, देखो आपकी ए और बी जब ज्यादा एफिकेसी, मतलब आप क्या कह सकते हो इसे कि भाई ड्रग ए वाली ड्रग की एफिकेसी ज्यादा है ड्रग बी से, है ना। ये तो देखो बी से नहीं, सॉरी, इस डी वाले से, ये डी वाले तो इतना ही रिस्पॉन्स
इसकी हाइट तो इतनी है और इसकी हाइट यहाँ तक जा रही है ना। एफिकेसी के मामले में हमारी ड्रग ए की ज़्यादा एफिकेसी है एज कम्पेयर टू ड्रग डी, है ना। और ए और बी इन दोनों की एफिकेसी सेम है, सी और डी की एफिकेसी सेम है। पोटेंसी के मामले में डी की सबसे ज़्यादा पोटेंसी है, इन तीनों की पोटेंसी डी से कम है ना। बाकी सबसे कम पोटेंसी है हमारे सी की, समझ आया। और एफिकेसी कहेंगे तो हम इन दोनों की सेम है, सी और डी की एफिकेसी सेम है, ए और बी की एफिकेसी सेम है। बच्चों इस टाइप से इसके ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है ना, तो इसलिए थोड़ा सा आपको समझ मेरे हिसाब से आ चुका। ओके, अब इसमें यही लिखा हुआ है ड्रग बी इज लेस पोटेंट बट इक्वली एफिकेशियस एज ड्रग ए, है ना। तो ये हमने देखा ड्रग बी कम पोटेंट है बट इक्वली एफिकेशियस है एज ड्रग ए। बी कह रहे हैं कम पोटेंट है, क्या कह रहे हैं, बी देखो बी कम पोटेंट है, बिल्कुल है। बी इज लेस पोटेंट, बी क्या है, लेस पोटेंट बट इक्वली एफिकेशियस है। ए के इसकी एफिकेसी तो बराबर है ए के, लेकिन पोटेंसी कम है, तो बिल्कुल सही बात है ना। फिर आपका जो ड्रग सी है, सी वाली ड्रग कम पोटेंट है, किससे कम पोटेंट है, ये लेस पोटेंट है देन ड्रग ए। ये ए वाली ड्रग से भी, बी वाली से भी, डी वाली से सबसे कम पोटेंट है हमारी सी, मैंने आपको बता दिया, है ना। और ये सी वाली ड्रग एफिकेशियस भी कम है ए से, ए वाली से जो है, और बी वाली से एफिकेशियस कम है सी वाली, है ना। डी सबसे ज़्यादा पोटेंट है, मैंने आपको बता दिया डी इज मोर पोटेंट देन ड्रग ए, बी और सी। तीनों से सबसे ज़्यादा पोटेंट कौन सी है, डी सबसे ज़्यादा पोटेंट है। और ये एफिकेशियस कम है ए और बी से, ए और बी से इसकी एफिकेसी कम है और सी के इक्वली एफिकेशियस है। तो ये बातें मेरे हिसाब से आपको समझ आ चुकी है ना। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्रग बी कम पोटेंट है, इक्वली एफिकेशियस है ड्रग ए। सी लेस पोटेंट एंड लेस एफिकेशियस, ड्रग ए से जो ए वाली ड्रग है उससे पोटेंसी भी कम है सी की। अभी हमने देखा, देखो सी वाली ड्रग है वो ए वाली ड्रग से पोटेंसी भी कम है, एफिकेसी भी कम है। देखो सी वाली ड्रग है, इसकी ए वाली ड्रग से पोटेंसी भी कम है बच्चों, है ना। पोटेंसी कम है क्योंकि इधर की तरफ राइट वोर्ड है, और एफिकेसी कम है तो ये इसकी हाइट सिर्फ इतनी जा रही है ना। फिर क्या कहा इन्होंने, डी सबसे ज़्यादा पोटेंट हमने देखी, सबसे जो लेफ्ट साइड में डी है, डी सबसे ज़्यादा पोटेंट, मोर पोटेंट देन ड्रग ए बी सी। और कम एफिकेसी किससे, ए और बी से इसकी एफिकेसी कम है, और इक्वली एफिकेसी ड्रग सी, अभी हमने देख लिया, है ना। तो एफिकेसी मैंने क्या बताया, मैक्सिमम रेस्पॉन्स दैट कैन बी प्रोड्यूस बाय द ड्रग, है ना, वो हमारा एफिकेसी होता है। मैक्सिमम रिस्पॉन्स जो प्रोड्यूस होता है ना, वो एफिकेसी। अपर लिमिट ऑफ DRC इज द इंडेक्स ऑफ एफिकेसी। तो मेरे हिसाब से पोटेंशियल एफिकेसी अभी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया। तो आप देखो ये जो क्वेश्चन हमारा बना हुआ था एम्स में, है ना, कह रहे इफ डोज रिस्पॉन्स कर्व ऑफ टू ड्रग इज कंपेयर, ठीक है। तो दो ड्रग है, उसका आपने DRC जो ड्रग का लोग में कंसंट्रेशन है बच्चों, यहाँ पर आपका रेस्पॉन्स है। डोज रिस्पॉन्स कर्व ऑफ टू ड्रग इज कंपेयर्ड, फर्स्ट ड्रग इज लेफ्ट और सेकेंड ड्रग लेफ्ट में है, फर्स्ट ड्रग जो है आपका लेफ्ट में है सेकंड ड्रग के, ठीक है। ये फर्स्ट ड्रग है और ये सेकंड ड्रग है। फर्स्ट ड्रग इज लेफ्ट टू द सेकंड ना, ठीक है ना, मतलब सेकंड राइट में है, फर्स्ट लेफ्ट में है इन DRC। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फर्स्ट ड्रग के बारे में आप बताओ पहले क्या है, पोटेंसी के मामले में क्या कहोगे, फर्स्ट ड्रग इज मोर पोटेंट देन द सेकंड ड्रग कहोगे कि नहीं, बिल्कुल कहोगे। आप क्या कहोगे फर्स्ट ड्रग के बारे में, ड्रग इज मोर पोटेंट, बिल्कुल भाई ज़्यादा पोटेंट है भाई, ये राइट की साइड में सॉरी लेफ्ट साइड में आ गई ना। जो ड्रग राइट वोर्ड हमने देखा था कि राइट वोर्ड जो होता है वो कम पोटेंट होता है क्योंकि उसको ज़्यादा डोज की रिक्वायरमेंट होती है रेस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने के लिए, और जो लेफ्ट साइड में है उसे कम डोज रिक्वायर्ड है रेस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो ड्रग इज मोर पोटेंट, क्या फिर कह रहे हैं ड्रग विल हैव हाई मैक्सिमम रिस्पॉन्स या लेस पोटेंट है इक्वल एक्टिविटी। तो बच्चों बिल्कुल करेक्ट हो गया आपका ऑप्शन ए, है कि नहीं। तो मेरे हिसाब से मैं आपको क्लियर कर पाई हूँ। और एक और देख लो क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन एक और बना हुआ है, ये भी एक एग्जाम का क्वेश्चन। देखो द गिवन फिगर शोज द DRC ऑफ 4 ड्रग ABCD विच ड्रग इज मोस्ट पोटेंट। देखो 4 ड्रग का DRC दिया आपको, देखो 4 ड्रग है यहाँ पे DRC, इसमें अच्छे से आपको दिख जाएगा ना, 4 ड्रग का DRC दिया है, डोज रिस्पॉन्स करो A B C और D। कह रहे सबसे ज़्यादा पोटेंट कौन सी है, अब हम तो बिल्कुल आराम से बता देंगे भाई D वाली से ज़्यादा पोटेंट है क्योंकि हमें पता है लेफ्ट सबसे लेफ्ट में D वाली है सबसे ज़्यादा। सबसे अब इसमें बताओ सबसे लेस पोटेंट कौन सी है,
आपसे पूछे लेस पोटेंट तो कहोगे सी वाली सबसे कम पोटेंट है। सबसे हाई एफिकेसी किसकी है भाई, इसमें तो ए वाली की सबसे ज़्यादा एफिकेसी है, क्योंकि ए वाली देखो इसकी हाइट यहाँ तक जा रही है और इसकी उससे थोड़ी नीचे जा रही है। बी वाली की सबसे ज़्यादा एफिकेशियस हमारी ड्रग ए है, सबसे ज़्यादा पोटेंट डी है ना। और देखो एफिकेसी डी और सी की बराबर है, इसे हम देख पा रहे हैं, है ना। और सबसे ज़्यादा पोटेंट होगी, तो आपसे इसमें यही पूछा इस क्वेश्चन में यही है। देखो क्या ड्रग ए इज, तो इसमें क्या पूछा है, मोस्ट पोटेंट पूछा है। कह रहे ड्रग ए इज मोस्ट पोटेंट एंड मोस्ट एफिकेशियस, तो ए सबसे ज़्यादा पोटेंट नहीं, काट दो, ए तो है ही नहीं मोस्ट पोटेंट। मोस्ट एफिकेशियस तो है भाई ए, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाइट इसमें ए की जा रही है, तो मोस्ट एफिकेशियस तो कह दोगे, लेकिन मोस्ट पोटेंट नहीं कह सकते। कह रहे बी मोस्ट पोटेंट है, अब भाई बी तो मोस्ट पोटेंट है ही नहीं, है ना। एंड लेस एफिकेशियस, तो बी मोस्ट पोटेंट नहीं है। सी मोस्ट पोटेंट, सी भी मोस्ट पोटेंट, सी तो सबसे कम पोटेंट है, सबसे कम पोटेंसी सी की है। और कह रहे डी मोस्ट पोटेंट, लास्ट वाले ऑप्शन में डी इज मोस्ट पोटेंट एंड लेस एफिकेशियस देन ए। हाँ बिल्कुल सही है, ए से कम एफिकेशियस है डी वाली, एफिकेसी के मामले में तो कम है बट पोटेंसी ज़्यादा है डी की। तो आंसर इसका बच्चों क्या हो जाएगा, डी इज मोस्ट पोटेंट एंड लेस एफिकेशियस देन ए, है ना, डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो मेरे हिसाब से बच्चों आपको ये डोज रिस्पॉन्स कर के बारे में, पोटेंशियल एफिकेसी के बारे में बिल्कुल क्लियर हो गया है ना। तो आपको इस वीडियो में बच्चों यही आपका जो है क्लियर करना था, यही क्वेश्चन मेरे को आपको समझाना था इस वीडियो में, इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इस लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।